आज सारी कायनात का सर्रा सर्रा खुदा को याद करना चाहती है, खुदा को राजी करना चाहती है। एक इंसान देख रहा है आसमान का शामियाना है, खुदा को राजी करना चाहता है। जमीन की फर्श है, खुदा को राजी करना चाहती है। कायनात का सर्रा सर्रा है, खुदा राजी हो जाए। इंसान सुबह फजर की नमाज पढ़ता है, खुदा राजी हो जाए। जोहर पढ़ता है, खुदा की राजी हो, खुदा राजी हो जाए। असर पढ़ता है, खुदा राजी हो जाए। मगरिब पढ़ता है, खुदा राजी हो जाए। ईशा पढ़ता है, खुदा राजी हो जाए। मदीना जा रहा है, खुदा राजी हो जाए। खाने काबा का तवाफ करता है, खुदा राजी हो जाए। माँ बाप को खुश करता है, खुदा राजी हो जाए। उलमा को खुश करता है, खुदा राजी हो जाए। सारी दुनिया खुदा को खुदा की जो है रजा चाहती है, लेकिन मेरा खुदा किसकी रजा चाहता है? तो बरेली के इमाम अहमद रजा से पूछे। बरेली के ताजदार बरेली की चटाई में बैठते हैं, इश्क में कलम हाथ में लेते हैं और लिखने लगते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रजा है, खुदा चाहता है मुजीब भाई रज़ाए मोहम्मद। खुदा की कसम आज हालात बदल गए हैं, आप नाराज न हो। खुदा की कसम वसीम भाई को आपने दावत दी है, उनको थोड़ी देर पढ़वाना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी का दिल दुख जाए, जलसा सिर्फ जो है किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं किया जाता है, जलसा किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं किया जाता है। आका की जिंदगी पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आज के नौजवानों को क्या कहा जाए, आज के लोगों को क्या कहा जाए? अभी उलमाए किराम की बात हो रही थी, खुदा की कसम आज उलमाए किराम को देखें, एक एक रुपए जमा करते हैं। रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस ये जो है इन्होंने रखा है, इतना बड़ा इदारा है, एक एक रुपए गांव में जाकर जमा किए हैं। किसके लिए? तुम्हारे लिए, ताकि पूरे इलाके के लोग आए, बच्चे का पापा आए, बच्चे का दादा आए, बच्चे का चचा आए, बच्चे के रिश्तेदार आए और वहां पर आने के बाद सुने कि इल्म की फजीलत क्या है। आज तो होता यह है कि दुकानों में बैठकर, रोड पे बैठकर, सड़कों पर बैठकर, चौराहे पर बैठकर लोग बात करते हैं, अगर मेरा बेटा आलिम बन भी गया तो क्या होगा, मेरा बेटा हाफिज बन भी गया तो क्या होगा, मेरा बेटा मुफ्ती बन भी गया तो क्या होगा। 10,000 रुपए की सैलरी होगी, 15,000 की सैलरी होगी, लेकिन मेरा भतीजा जो है दिल्ली में बड़ा कारोबार करता है, 50,000 रुपए सैलरी कमाता है। मेरा बेटा दुबई में है, मेरा बेटा 1 लाख रुपए मंथली कमाता है, मेरा बेटा अफ्रीका में है, 4 लाख रुपए मंथली कमाता है। एक बेटे को आलिम बनाया तो क्या होगा, एक बेटा 10,000 रुपए कमाएगा। आलिम की औकात क्या है, आलिम की हैसियत क्या है? ऐ मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आपने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है, आज से 1440 साल पहले पीछे जो है आप मुड़ कर देखा, किसी और से ना पूछे, किसी फलसफी से ना पूछे, किसी डॉक्टर से ना पूछे, किसी इंजीनियर से ना पूछे, दुनियादार से ना पूछे। अगर पूछना है तो आमना के लाल से पूछे, पूछना है तो तहाव यासीन से पूछे, पूछना है तो मुरादुल मुश्ताकीन से पूछे, पूछना है तो अल्लाह के हबीब से पूछे। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के लोग कहते हैं जो ज्यादा कमाता है वो बेहतर है, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी पे चलता है वो बेहतर है, जो बार बार एरोप्लेन का सफर करता है वो बेहतर है, जो अच्छे घर में रहता है वो बेहतर है। एक आलिम की हैसियत कुछ नहीं। आका आप फरमाए क्या है तो आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो खुद कुरान सीखता है और दूसरों को कुरान सिखाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मंजर नवाज साहब किबला। बहुत अफसोस होता है, बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। आप जलसा सुनने के लिए आते हैं, जैसे ही कोई करीब का आदमी आए आप उठने लगते हैं, यानी आप देख करके दुश्मनी मोड़ते हैं, आप देख करके सोचते हैं अरे इनको सुनेंगे, इनको सुनने के बाद होगा क्या। नहीं नहीं, खुदा की कसम, चेहरा देख कर किसी की तकरीर मत सुनना। अगर वो अल्लाह उसके रसूल की बातें पेश कर रहा है तो उसे सुनिएगा, उस पे अमल कीजिएगा, आखिरत का सरमाया जमा कीजिएगा। दुनिया के हालात को देख नहीं रहे हैं। आज उलमाए किराम की हैसियत क्या है, उलमाए किराम की कद्र लोग नहीं कर रहे हैं। आज से चंद दिन पहले की बात है, तकरीबन हजरत 18 से 20 दिन पहले की बात है, पोखरिया पाइसी के रहने वाले अल्लामा मौलाना तहजीबुल इस्लाम मिसबाही, खुदा की कसम 3 सूफिया आसाम में रहा करते थे। थोड़ी सी बात हो गई है, आज किसी ने आवाज उठाई? बिल्कुल नहीं उठाई, क्योंकि हमारे अंदर जो है एक ताई नहीं है, हम उलमाए किराम के अंदर एक झूठ नहीं है। मैं उलमाए किराम की बारगाह में हाथ जोड़ कर कह रहा हूं, खुदा की कसम मुत्तहिद होने की जरूरत है। एक हो जाए तो
बन सकते हैं, खुर्शीद मुबीन, नहीं तो इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हजरत तवज्जो चाहता हूं, नकीब सदाबहार से गुजारिश करूंगा, हुजूर जरा सी तवज्जो दे दें। मेरे मामा हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद आलम साहब है, हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम सरवर साहब है। आप ये ना सोचे कि तकरीर ये बहुत लंबी करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी खतीब को बैठाकर, इतनी बड़ी साथ को बिठाकर मंजर नवाज तकरीर आगे नहीं करेगा। इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही तो फिर कभी ना कभी आपके साथ मेरी बातें होगी। सिर्फ हुआ क्या था, मौलाना तहजीबुल इस्लाम साहब ने गाली नहीं दी थी, मौलाना तहजीबुल इस्लाम साहब ने किसी को पूरा नहीं कहा था, उन्होंने घर पे बुलाया। वो कौन थे? सेक्रेटरीज का भांजा था। उसने कहा सुनिए मौलाना, मेरे घर में शादी है, इस शादी में जो है निकाह आपको पढ़ानी है। मौलाना साहब ने कहा सुनिए, तुमने अपने बेटे का निकाह जो है वहाबी के घर में जोड़ा है, हम तेरे बेटे का निकाह नहीं पढ़ाएंगे। उन्होंने कहा सुनिए मौलाना, अगर आपने निकाह नहीं पढ़ाया तो फिर याद रखिएगा तुम्हारी जान जा सकती है। आलिम दीन थे, कहा जिंदगी तो रब के हाथ में है, मौत तो रब के हाथ में है। अरे सालिम तू मुझे क्या मारेगा? कुछ लोगों ने यह भी कहा FIR दर्ज करा दे। मौलाना तहजीबुल इस्लाम 55 साल की उम्र का आदमी था, इतने बावकार आलिम दीन थे, लेकिन हुआ क्या, फजर की नमाज के लिए जैसे ही आजान होने लगी है, उससे पहले खुदा की कसम उसका भांजा जो है जाता है, और जाने के बाद ऐसी छुरी लेकर के धारदार छुरी से उनके हाथ काट दिया जाता है, पैर काट दिया जाता है, गर्दन काट दी जाती है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान के लोग बिल्कुल बैठे हुए हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहता हूं, क्या एक आलिम दीन अपने बच्चों के लिए, एक आलिम दीन नबी की शरीयत के लिए, एक आलिम दीन की बका के लिए जब कहीं जा रहा है तो उसकी जिंदगी की कोई हकीकत नहीं है, उसकी जिंदगी की कोई हैसियत नहीं है। जब जो चाहे उसे मार दे, जब जो चाहे बच्चों को यतीम कर दे, जब जो चाहे बीवी को बेवा बना दे। ऐ मुसलमान, मुत्तहिद होने की जरूरत है। इमाम तेरा गुलाम नहीं है, इमाम आका होता है। इमाम कभी गुलाम नहीं होता, इमाम आका होता है। जो भी आला मकाम रखते हैं, मुक्तदी वो इमाम रखते हैं। देखो ना, इन्हें हिकारत से ये भी आला मकाम रखते हैं। लेकिन हुआ क्या है, खुदा की कसम सारी दुनिया जो है खामोश है, पूरे भारत खामोश है, बाईसी खामोश है, सीमांचल खामोश है। क्या कर सकते हैं? एक आदमी को रहने के लिए मस्जिद में जो है ऐसी जगह पर मस्जिद बनाई जाती है, वहीं पर जो है मौलाना का रूम रखा जाता है। पूरे गांव के लोग अपने घर में सोते हैं, मौलाना बाद में जाकर सोएगा। मौलाना की तनख्वाह देखिए, मौलाना की हैसियत देखिए। नहीं नहीं यार, अरे इन उलमा को मेरे नबी ने अपना वारिस कहा है। अल उलमा वरसतुल अंबिया, किसी को नबी ने अपना वारिस नहीं कहा है, नबी ने वारिस कहा है तो अपने उलमा को अपना वारिस। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा की कद्र नहीं करते, उलमा की इज्जत नहीं करते। हमारा बच्चा कैसे आलिम बनेगा जब देखता है कि 10-10 रुपए मांगना पड़ेगा? देखता है कद्र कौन करेगा? होता यह है, आज तो हम सिर्फ सर झुकाकर चलते हैं, आज तो हम देखते हैं, अपनी अपनी बात करते हैं। नहीं मेरे भाई, कभी अपने साथ साथ अपने बाजू वालों की भी बात करो, कभी अपने साथ साथ। अभी हजरत फरमा रहे थे, इतनी गहरी बात बता रहे थे, खुदा की कसम अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। 24 घंटे में 23 घंटा हर मुकर्रिर, हर शायर, हर नकी खुदा का शुक्रगुजार बंदा बने, क्योंकि अल्लाह अच्छा खिलाता भी है, अच्छा पिलाता भी है। लोग जनरल में सफर करते हैं, हम एसी में सफर करते हैं। लोग अगर एसी में सफर करते हैं, हम फ्लाइट में सफर करते हैं। ये इस आजमत किसने दी है? ये इज्जत किसने दी है? ये रिफात किसने दी है? किसी और ने नहीं दी है। ये रिफात मिली है तो आमना के घर से मिली है, ये रिफात मिली है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अता किसी और ने नहीं। तेरे चाहने से कुछ नहीं होता, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। कुरान मेरा फरमाता है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, और तेरे और मेरे चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि मेरा खुदा ना चाहे, मेरा परवरदिगार ना चाहे। अब आखिरी बात बताकर गुफ्तगू खत्म करता हूं। मेरे आका ने फरमाया कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। ऐ मेरे महबूब फरमा दीजिए, जानने वाले ना जानने वाले जो है बराबर नहीं हो सकते हैं। आज के आदमी कहता है अरे मैं तुमसे कम हूं क्या, तुमसे कम जानता हूं क्या? अरे यार, अपने लिए तुम बहुत जानते हो, लेकिन एक आलिम के सामने तू कुछ नहीं जानता है, एक मुफ्ती के सामने तू कुछ नहीं जानता है। खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद उत्तर दिनाजपुर वालों से मेरी गुजारिश है, आज अगर हम में किसी के ऊपर मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई आदमी दुख दर्द में जो है मुब्तला हो जाए, सारे लोग बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं। एक आदमी अच्छा बोलता है, सारे लोग उससे प्यार करते हैं। अगर वो आदमी थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, दुनिया भूल जाती है। पता चल गया दुनिया तुमसे
करती है। अगर आज हलचल सीवानी से दुनिया मोहब्बत करती है तो उनकी इनाम सरी से मोहब्बत कर रही है, राशिदुल्लाह मरकजी से मोहब्बत करती है, उनकी आवाज से मोहब्बत करती है। अल्लामा सैफुल्लाह साहब अलीमी जो है इतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, खुदा की कसम उनसे प्यार कर रहे हैं, उनसे नहीं प्यार करते हैं, उनकी गुफ्तगू से प्यार करते हैं। ये उलमाए किराम है। सुनिए, आज आखिरी बात बोलकर जा रहा हूं। आप चाहे कितनी भी बगावत रखो, आप चाहे कितनी भी दुश्मनी रखो, आप उलमा को मानो या ना मानो, लेकिन ये उलमा की जमात है, उलमाए किराम चल रहे हैं। खुदा की कसम सुराखों में जो है चोटियां इन उलमा के लिए दुआ करती है। अल्लाह अकबर, समंदर की मछलियां इन उलमा के लिए दुआ करती है। जो दुआ करती है, कभी आपने सोचा है यानी सुराखों में रहने वाली चोटियों को उलमा से फायदा क्या है? जरा तवज्जो चाहता हूं, सुराखों में रहने वाली चोटियों को उलमा से फायदा क्या है? समंदर में रहने वाली मछलियों को उलमा से फायदा क्या है? तो सुनिए, खुदा की कसम उलमाए किराम से इन समंदर की मछलियों को फायदा क्या है सुन लीजिए। समंदर की मछलियों को पता है यही उलमाए किराम है। जब समंदर का पानी सूखता है, नदी का पानी सूखने लगता है, कुएं का पानी सूखने लगता है, तो वो मछलियां जो है तड़पने लगती है। जब उलमाए किराम हाथ उठाकर दुआ कर देते हैं तो परवरदिगार आलम जो है बारान रहमत का नुज़ूल फरमा देता है। समंदर में पानी का जो है बहाव ज्यादा हो जाता है, नदी में पानी का बहाव ज्यादा हो जाता है। मछलियों को पता है उलमा दुआ करते हैं तो बारान रहमत का नुज़ूल हो जाए। लोगों, उलमाए किराम से जुड़े रहो, उलमाए किराम के जो है कुर्ब में आने की कोशिश करो। मेरे पास वक्त नहीं था, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिंदगी सलामत रही तो फिर कभी ना कभी मैं आपसे मिलूंगा। मेरे बेटे याद रखिएगा, दिल के फफोले चल गए सीनों के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर इंसान बेदार हो जाए। सिर्फ एक खतीब तकरीर कर ले या ऐसे काम हो जाएगा नहीं। हर आदमी को मुबल्लिग बनने की जरूरत है, हर बेटे को मुबल्लिग बनने की जरूरत है, हर नौजवानों को मुबल्लिग बनने की जरूरत है। अपने अपने घर की सुधार जो है जिम्मेदारी ले ले। मेरी बेटी किसी मजार में नहीं जाएगी, मेरी बहन किसी मजार में नहीं जाएगी, मेरी माँ किसी मजार पे नहीं जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक दे। अगर जलसे में भी जाएगी तो बुरके में मेरी माँ जाएगी, मेरी बहन बुरके में जाएगी। मेरे भाई कब सुधरोगे? मेरे नौजवान कब सुधरोगे? खुदा की कसम आपने देखा है स्टेज खचाखच भरा हुआ था, अभी बहुत कम लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन मैंने कभी परवाह किया ही नहीं है। खुदा की कसम मैंने जब भी तकरीर की है दिल में मेरा ये इरादा रहा है, मैंने एक सोच करके जो है तकरीर शुरू की है, ऐ मौला दुनिया नाराज हो जाए कोई परवाह नहीं, तू मुझसे राजी हो जा, तेरा नबी मुझसे राजी हो जाए, दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी मेरी आबाद।